सुना रहे हैं ये सब। इन विधायक ने एक बार ऐसा भी कह दिया था कि एक कम्युनिटी के वोटिंग राइट्स छीन लिए जाए। यहाँ जो आरजेडी के लोग बैठे हैं, उनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के विषय में क्या कह दिया था अंजना जी? अभी फतेह बहादुर साहब का क्या बाइट चला रही थी, इन्होंने सरस्वती माता और देवी देवताओं के विषय में क्या कहा था? हमें इनसे क्या लेने की जरूरत नहीं है अंजना जी। हम लोग इस विचारधारा के पोषक हैं कि हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे, सर्वधर्म संभाव वाले हैं हम लोग, इनकी तरह भड़काऊ बातें कहने वाले नहीं हैं। और हमने साफ तौर पर कहा है कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी देखेगी, आकलन करेगी कि उनके विधायक महोदय ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बातें कही, वो कहां तक उचित है, अनुचित है। हमने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नीतीश जी का बिहार है। होली के दिन जुम्मा हो, अजालो जी लीजिए सुनिए, कह रहे हैं अनुचित है और पार्टी इस पर फिर से सोचे। आपके विधायक को सीधा आपकी पार्टी को समझा रहे हैं आज झा जी। इसके बाद सुनील जी आ रही हूं, बीच में आपका चला गया था कनेक्शन। नहीं मुझे देखिए कोई जरूरत नहीं है अभिषेक झा को मुझे समझाने की या जदयू को भारतीय जनता पार्टी को समझाने की, क्योंकि दोनों समझे हुए एक दूसरे से। मैं तो ये भी याद दिला देता हूं आपको, किसी जेडीयू के एक मुस्लिम विधायक थे, उन्होंने सदन में नारा लगाया था जय श्री राम। ये वही जेडीयू है, मुस्लिम विधायक जय श्री राम, आस्था ये भी होती है। हमने कब कहा कि साथ में जुम्मा होली मत मनाओ? जिसको होली खेलना है खेले। किस मुसलमान को हमने मना किया कि होली मत खेलो? आइए खेलिए। हम तो उन लोग के लिए कह रहे हैं जो ये मानते हैं कि इस्लाम में दूसरे धर्म का कोई भी काम करना वाले काफिर कहे जाएंगे, और ऐसे में हम लोग काफिर नहीं कहलाना चाहते हैं। जिनकी सोच कट्टरपंथी है, जिनको रंग से एलर्जी है, भैया घर में रहो, झगड़ा करने मत आओ। अब ये बात अगर हम समझा के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, उसमें भी हमें कट्टरपंथी कहा जा रहा है। हम लोग से ज्यादा तो अभिषेक झा कह रहे हैं, वो अभिषेक जी कह रहे हैं आपको कि सोचिए फिर से इस पर। अभिषेक जी कह रहे हैं तो आपके साथी हैं, चुनाव कैसे साथ लड़िएगा? 2-3 मुद्दा तो हाल के दिनों में हो गया है, दिखाइए। 3 मुद्दे ऐसे हैं जो स्क्रीन पर अब मैं दिखाना चाहूंगी, जिस पर देखिए आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आप लड़वा लीजिए आज। हम काय को लड़वाएंगे? आप आपस में देखिए ना, ये 3 पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है। औरंगजेब के मुद्दे पर बीजेपी हाँ है तो जेडीयू एकदम क्रॉस है। एक होली 52 जुम्मा आपके नेता कहते हैं और जेडीयू क्रॉस है। हिंदू राष्ट्र बुलवा लीजिए झा जी से, आप बुलवाइए, मैंने आप दोनों को सामने कर दिया। आप बोल दीजिए कि हिंदू ललन सिंह का एक बयान याद दिला। ललन बिल्कुल हाँ। मैंने ललन सिंह का एक बयान आपको कोट करता हूं। हाँ। ललन सिंह का एक एनडीए का बयान, बेगूसराय उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हाँ। उन्हीं का बयान कोट करता हूं। हमें एक मुसलमान वोट नहीं देता है, हम जानते हैं। ये सब गलतफहमी में मत रहिए कि हम लोग नहीं जानते कि मुसलमान हमको वोट देता है। हम लोग को एक मुसलमान वोट नहीं देता है, लेकिन बिहार में सबको साथ लेके चलना है। यही नीतीश कुमार का प्रण है। यही हम लोग भी कहते हैं कि ठीक है मुसलमान वोट नहीं देता है, लेकिन तब भी बिहार में सबको साथ लेके चलना है। यही तो है, एनडीए का मूल मंत्र यही है। तो फिर कहां से लड़ाई होगा? और जहां तक रही बात हिंदू राष्ट्र की, बाबा बागेश्वर आज से हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कह रहे हैं, वो काफी दिनों से कह रहे हैं। उनका एक मुहिम है। तो इस संयोग है या प्रयोग है कि वो अभी चुनावों के एंड पहले जाकर बिहार में बोल रहे हैं? ये दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले सुनील जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। सुनील जी अब तो ये बोल रहे हैं कि वो मैं मठ खोल लूंगा ज्यादा ही विरोध करोगे तो। सुनील जी देखिए, बड़ा सवाल यह है कि ऐसी तमाम जगह जहां पर खास तौर पर सेंसिटिविटी इस वक्त बहुत ज्यादा है, वहां पर मतलब होली में अक्सर हमने देखा है लोग बलून रंग भर के, और बलून भी पीछे से फेंक देते हैं, रंग भी मारते हैं, लोग जी खोल के अपने अलग अलग तरीके से खेलते हैं। ऐसे में अगर प्रिकॉशनरी एहतियातन तरीके पर यह कहा जा रहा है कि जिसको लगता है कि रंग से परहेज है वो घर में रहे, तो इसमें क्या गलत है? अगर हम इसको डायरेक्टली पुलिसिंग पीओवी से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखिए अंजना जी, ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है, ये बात नहीं बताई जा रही है, इस पे सियासत हो रही है। और जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, उनकी सोच को, उनकी नियति को समझेंगे, तो जो देश की धरोहर है, बीजेपी देश की धरोहर के खिलाफ है। देश की धरोहर यही है जो संविधान कहता है कि सबकी इज्जत है, सब आपस में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। उस संविधान के दरअसल बात क्या है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को अभी सुन रहा था, ये उस शाखा या उस विचारधारा से आते हैं जो आजादी के बाद जो इनके पुरखे थे, वैचारिक पुरखे, वो नहीं चाहते थे इस देश में संविधान लागू हो। ये मनुस्मृति के पक्ष वाले लोग हैं। जब संविधान लागू हो गया, तो संविधान जब लागू हुआ तब तो इनके सीने पर सांप लौटा,
लेकिन जब समाजवाद की बात होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। समाजवाद से आपको क्या तकलीफ है? समाजवाद क्या चाहता है? समाजवाद की लड़ाई क्या है? कि हम लोग चाहते हैं कि समाज में शैक्षिक बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो, आर्थिक बराबरी हो, राजनीतिक बराबरी हो और धार्मिक बराबरी हो। तो अगर जो पिछड़ा है समाज, जो दलित है, जो आदिवासी हैं, जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, अगर हम उनकी बराबरी की बात कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? और फिर संविधान ये कहता है, अंजना जी अभी आपने कहा कि विधायक बयान दे रहे हैं, अधिकारी बयान दे रहे हैं, तो एक ये गलत परंपरा चल रही है। भाई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियम जो है उसमें अगर सीओ, एसओ, दरोगा, कभी लेखपाल, तहसीलदार, अगर ये लोग तय करने लगे कि कौन होली खेलेगा, किसको रंग लगेगा, किसको रंग नहीं लगेगा, जुम्मे की नमाज कहां पढ़ी जाएगी, कहां नहीं पढ़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये अपने अधिकारों से हटकर के काम कर रहे हैं। कल सरकार बदल जाएगी, इन अधिकारियों को अगर इसी तरीके से आप बेलगाम कर देंगे, अपने अधिकारों से बाहर कर देंगे, फिर जब आप विपक्ष में बैठे होंगे इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। तो हम तो कह रहे हैं आप सरकार में, हम सरकार में आए, जिसका जो काम है वो काम करें। ठीक है। बीजेपी महंगाई पर बात ना हो, कालाबाजारी पर बात ना हो, कानून व्यवस्था पर बात ना हो, इसलिए होली पर, इस पर, अरे ये सरकार की जिम्मेदारी, जो भी सरकार हो, जो असल मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि कोई महंगाई पर, नौकरी पर ना पूछे, बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए आप लोग इन मुद्दों को उठाते हैं। वरना क्या जरूरत है? मतलब बिहार में एक विधायक को, संभल में मान लीजिए मामला सेंसिटिव भी है, सीओ बोल रहा है, उस पर चर्चा अलग है, पर एक विधायक का अलग से इंटरव्यू देकर यह बयान देना, तो अजय आलोक जिसमें तो मंशा साफ दिखती है, चाहते क्या है? नहीं, बयान तभी आता है जब सवाल पूछे जाते हैं। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। योगी जी से सवाल पूछा गया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, योगी जी ने जवाब दिया। बयान तभी बनते हैं। दूसरी बात, मुझे तो आश्चर्य लगता है सुनील जी, ये मनुस्मृति मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्मृति इस देश पर कैसे थोपी गई मुझे बड़े अच्छे से याद है। इस्लामिक स्मृति तब भी याद आ जाती है मुझे जब कार सेवकों पे गोली चलवाई जाती है और 2000 से ज्यादा कार सेवकों को गोलियों से भून दिया जाता है, तब मुझे इस्लामिक स्मृति की जरूर याद आती है। मुझे तब भी इस्लामिक स्मृति की याद आ जाती है जब आतंकवादियों को बिना कोर्ट के आदेश के रिहा कर दिया जाता है सरकारों द्वारा, और बाद में हाईकोर्ट की फटकार लगती है। खुलेआम जंगल राज चलाने वाले बिहार और यूपी के ये सपा और राजद, ये हमें बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था क्या होती है? इनको कानून के क से कोई मतलब नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करने वाले, आजम खान को अपने सर पर बैठा के रखने वाले, ये दलितों का सम्मान हमें सिखाएंगे? बिहार में लगातार यही कह रहे थे, बिहार में दंगा कब हुआ? बिहार में जनसंहार की लाइन लगी हुई थी लालू राज में, लाइन, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, चाहे बिगा हो, चाहे कोई हो, नरसंहार की लाइन लगाने वाले हमें बताएंगे सामाजिक सौहार्द क्या होता है। आश्चर्य है। ठीक, मतलब प्रभु छोटा छोटा इसका जवाब दीजिए पहले सुनील जी, आप राजद और सपा लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। देखिए एक छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी मैं केवल एक लाइन में कहूंगा, जैसे ही मैंने कहा कि सीने पे सांप लौटता था पेट दर्द करता है, तो वैसे ही संविधान और समाजवाद से कितनी तकलीफ हो गई इन सामंती सोच के लोगों की। इनकी असली तकलीफ जानते हैं क्या? ये नहीं चाहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या महिलाएं या आदिवासी भी तरक्की करें। इनकी सोच सामंती सोच है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं उनको ये जंगल राज कह रहे हैं। वो जंगल राज नहीं, किसी पिछड़े दलित से पूछिए, गरीब से पूछिए, किसान से पूछिए कि जो नेताजी या लालू जी का कार्यकाल रहा है, जो उनका आंदोलन रहा है, जो उनकी सोच रही है, उसमें कितना बदलाव हुआ है। उस बदलाव से आपके सीने में, पेट में दर्द हो रहा है, यह हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उसी ताकत और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी और सांप लौटेगा और पेट में ऐठन आएगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जवाब, सिर्फ 10 सेकंड का जवाब, मुझे आगे जाना है। यह नहीं चलने वाला है। राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण आज जीवित होते ना, तो खून के आंसू रो रहे होते कि समाजवाद को परिवारवाद कैसे बना दिया। कब समाजवाद परिवारवाद में बदल गया, जिसके दो साक्षात नमूने मेरे सामने बैठे हुए हैं। 5 MP यादव, एक ही परिवार, एक ही परिवार के 6 व्यक्ति राजनीति में, एक ही परिवार, सत्ता हमेशा एक ही परिवार, यह है इनका समाजवाद। वाह साहब वाह, क्या समाजवाद है। आपने किसका अपोज किया था?
द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद आदिवासी महिला थी ना, क्यों विरोध किया था आप लोगों ने? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही थी, क्यों विरोध किया आपने? उससे पहले रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति के थे ना, क्यों विरोध किया आप लोगों ने? अंजना जी, कौन एसटी एससी के खिलाफ है? अपनी हरकतों को भूल जाते हैं। तो मेमोरी रिफ्रेश करवाना पड़ता है ना मुझे बार बार। वो कह रहे समाजवाद लेकिन परिवार जेपी और लोहिया की आत्मा तो आज खून के आंसू रो रही होगी। परिवार प्राइवेट लिमिटेड। जी जी जी, देखिए अंजना जी, जब एक बड़ा बदलाव हो रहा है तो इनके पास समाजवाद के खिलाफ केवल परिवारवाद की बात है। ये कह रहे हैं कि दलित राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ थे, क्यों? उससे पहले जब इस देश में